जी, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो देख लीजिए, ट्रंप ने तो अब बहुत पलट लिया है जो भी उन्होंने बोला था। पर उनके पहले स्टेटमेंट से भी चले जाइए कि उनको बहुत अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिला था। अलार्मिंग इंटेलिजेंस क्या था नविका जी? हमारे साइड से तो कुछ हिट नहीं हुआ था। पाकिस्तान कोई भी सबूत नहीं दे चुका अभी है, जी तो हमारे साइड आकाशवाणी से हुई भी थी। कोई। एक्सक्यूज मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू व्हाइल यू वर स्पीकिंग। प्लीज आई शो मी नो द सर, आई एम सेम। जस्ट लेटिंग यू नो या, हाउ ही गॉट या। टू नो अबाउट, he got through Akashvani only. No, thank you, but please don't interrupt me. You'll get your chance later. So, क्लियरली हमारे साइड से तो कुछ नहीं था, पर उनके साइड में तो बहुत ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। फिर अमेरिकन प्लेन भी गया, इजिप्शियन प्लेन भी गया, डिटेक्शन के बाद पता लगा कुछ नहीं था। इनके, हमको पता भी है, इनके न्यूक्लियर जो कमांड ट्रक्स थे नूर खान एयरबेस पे, वो 2 ट्रक्स उड़ाए गए जिन पे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरेज थे, वो भी उड़ाए गए। तो क्लियरली जो भी सिचुएशन अलार्मिंग इंटेल जो पैदा हुआ है, वो सरहद के उस साइड से ही पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो क्लियरली हमारे साइड से तो कुछ नहीं हुआ है। नाउ अमेरिका ने अब बोल दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, सब बीटिंग द रिट्रीट वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही कर रहा है। दूसरी बात आई कि वेन यू क्वेश्चनिंग अपने ही फौज को, देखिए 2 किस्म के इंटेलिजेंस होते हैं जो दुश्मन हमेशा चाहता है। ये गलत नरेटिव पहला, है नाविका जी, ये एक्सक्यूज बार मी, बार आई डिड क्वेश्चन नॉट बोला जा रहा इंटरप्ट है। यू, यू विल अश्विनी नॉट जी, नहीं, पर इंटरप्ट मी, यू अश्विनी विल नॉट जी, इंटरप्ट मी, यू आप विल नॉट गलत इंटरप्ट नैरेटिव मी। भी बोल रहे थे, आपको किसी ने नहीं टोका। नहीं, पर आपको किसी ने नहीं टोका अश्विनी। अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये बात ही आपको गलत है। किसी ने नहीं टोका जब आप गलत नैरेटिव है। आपको धीरज रखना पड़ेगा, दूसरों की बात हमने सुननी फौज से पड़ेगी। कभी सवाल नहीं उठाया। अरे, ये he's बार बार embarrassed, नहीं बोला। यार। बार बार जब आप पूछते हैं कि प्लेन कितने गिरे, तो ये किस पर सवाल है? मोदी जी पर नहीं, मोदी जी पर सवाल है। मोदी जी पर सवाल है। कमाल है, कमाल है। मोदी जी प्लेन चला रहे थे। मोदी जी ने कराई नहीं, ना। मोदी जी प्लेन चला रहे थे। अश्विनी जी, थे। अश्विनी जी, स्टॉप राइट हियर। अभिजीत, दूसरी बात आई, देखिए दुश्मन को 2 किस्म के इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है टारगेटिंग इंटेलिजेंस कि भारत क्या देख रहा है हमारे देश के अंदर कि वो मार सके। और दूसरा होता है बैटल डैमेज असेसमेंट, यानी कि युद्ध में आपने उनको क्या हानि पहुंचाई है, इसका सबूत। अब पाकिस्तान जो चाहता है हिंदुस्तान से, वो ये है कि हमने भारत का क्या नुकसान किया था। यही भाषा आजकल राहुल गांधी बोल रहे हैं। यही भाषा, इसे कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स में बैटल डैमेज असेसमेंट। ये हर देश कभी भी पब्लिक नहीं करता है जब तक 3-4 महीने ना हो जाएं बैटल के। और वैसे भी बोला गया है साफ सुथरे तौर से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑनगोइंग है। तो राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान का ये कर रहे हैं? ये तो डायरेक्ट इंटेलिजेंस मदद हुआ ना पाकिस्तान का। और बिल्कुल, और ये पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान अखबारों में ये हेडलाइंस छप रही हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने तो हर हद को क्रॉस ही कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती जी, आदित्य गुप्ता जी कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 0/0। भारत के डिफेंस फोर्सेस को 0/0। आपके कितने नंबर हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में? नील बटे सन्नाटा, वही नंबर नजर आते हैं जब देने लगते हैं बाकियों को। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने के बाद, उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर, उनके हैंगर्स जिनमें F-16 फाइटर प्लेन्स हैं, J-10s हैं, ये डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को? मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? नविका जी, सबसे पहले तो काफी हैरानी हो रही है मुझे कि आप ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आपके ही चैनल के स्पोक के इंसान ने बकायदा 1-to-1 बाइट ली है और उसमें 4:04 के बाद एग्जैक्टली यही सवाल पूछा 0/0, जिसपे मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने 0/0 सिर्फ उस चीज के बारे में बोला था कि हमने गवाया क्या है। हमने पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। हमने हमारे फौजी शहीद हुए। हमारे 28 लोग पहलगाम में ऑलरेडी मारे गए थे, उसके ऊपर बच्चे मारे गए। लोगों ने अपने घर में, पुंछ में, दोनों बच्चों की कब्रें अपने घर में बनाई हैं। वो हमारा नुकसान हुआ है, उसके बारे में 0/0 बोला गया था। रवि कुमार जी, आई थिंक आपको कम से कम इन ऑल फेयरनेस
वो वीडियो जरूर प्ले करना चाहिए था, जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने 1-on-1 बाइट लेते हुए ये चीज पूछी गई है। और जहां तक बात रही हमारी, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई थी वो रिहैबिलिटेशन मांगते हुए हुई थी कि पुंछ राजौरी का जो इलाका है, पुंछ राजौरी के इलाके के अंदर आपने रिहैबिलिटेशन करनी बड़ी जरूरी है। वहां पे लोग कच्चे घरों में रहते हैं, बंकर नहीं थे। अगर आप देखेंगे नवी कुमार जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, एडीसी राजौरी अपने घर में विदाउट बंकर मारे गए थे। क्या वो सरकार से पूछा नहीं जाता? यू कैन पुट माय वॉल्यूम डाउन और अप व्हाटएवर यू वांट टू, बट फैक्ट ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने वॉल्यूम डाउन नहीं किया है। पुंछ फोन किया है मैंने। चलो ठीक है, लेट इट बी। वी लॉस्ट ऑफिसर्स देयर, वी लॉस्ट राजकुमार थापा, ही वाज देयर इन द फॉरेन सेक्रेटरी स्पीच आल्सो दैट वो घर पे अपने मारे गए, बंकर नहीं था। लोग 20% पॉपुलेशन रह गई पुंछ में। अगर आप देखेंगे वहां पे लोगों की प्लाइट ये है कि घर पे बच्चे मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, छतों के अंदर सुराख हुए हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए बात की। या तो आप कश्मीर में रहते नहीं हैं, और या फिर आपको शायद आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है, आप जमीन पर उतरे नहीं हैं। लेकिन आदित्य गुप्ता, मैं आपको बता दूं, 28 सिविलियन हमारे मारे गए थे, 28 सिविलियन। ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का बदला लेने के लिए किया गया था, और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को अटैक किया था, और उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है। हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था, उसी का बदला लिया गया है। और आप पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं, और भारतीय सेना को, भारत को आप 0/0, आपकी रूह काम जानी चाहिए। आपको वाकई थोड़ा सा अपने अंदर, अपनी आत्मा से पूछना, अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन मोहम्मद फैज खान, पहले तो ये बताइए कि पुंछ में 20% आबादी रह गई है, बाकी सब छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए? सब आदित्य गुप्ता के घर चले गए या दिल्ली चले आए हैं? जवाब दे दीजिए। हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के, और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में, पुंछ में, कहे एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी, बिल्कुल वैसे ही है। तो जो ये दीदी सही कह रही है नाविका जी कि आप फील्ड में नहीं उतरते। मैं फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं पुंछ राजौरी में सिर्फ 20% आबादी रह गई है, 80% पाकिस्तान ने मार दिया है। आप लोग यहां पर बैठकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और तब एस जयशंकर जी ने कहा कि भैया हमने फोकस्ड हमला किया है, हमने गैर उकसाने वाला हमला किया है। तुम कहते थे कि आतंकवादी नहीं है, वल्लाह फिर कहां से आया मरकज? सुभान अल्लाह। और इंडियन आर्मी ने कर दिया उनका